तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में। बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस बनते हैं, क्या रिलेशन है इनका ट्राइग्नोमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और डिफरेंशिएशन के बीच। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग करेंगे। तो आइए फटाफट आज के सेशन को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे हमारी जो नई नोटिफिकेशंस आती हैं, नए वीडियोस आते हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाए। तो पिछले क्लास में हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लें, ताकि उससे आज की वीडियो को आपको अच्छे से समझने में आसानी हो सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलस। क्या है? बेसिक कैलकुलस। बेसिक कैलकुलस। अब ये बेसिक कैलकुलस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कैलकुलस बना कैसे था, है ना, तो इसकी भी कहानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैलकुलस जो था, कैलकुलस गढ़ा था न्यूटन ने। किसने गढ़ा था? न्यूटन ने। वही न्यूटन जो ढेर सारी फिजिक्स की कहानी बना चुके हैं, जिनको हम लोग पढ़ते पढ़ते कई पीढ़ियां हमारी चली गई और हम लोग भी पढ़ रहे हैं और काफ़ी हमने अपने इस सोसाइटी को इम्प्रूव करा है। तो न्यूटन है, उसके बाद एक थे लेबनीज़। लेबनीज़, है ना, लेबनीज़ भी नाम आता है। तो लेबनीज़ जो थे ये भी, ठीक है, इनकी इंग्लिश स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे याद नहीं आ रही। तो लेबनीज़ जो थे, तो लेबनीज़ और न्यूटन, इन दोनों को श्रेय जाता है कैलकुलस को डेवलप करने का। हालांकि न्यूटन ने ही करा था, उसके बाद लेबनीज़ भी आते हैं। तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो लेबनीज़, कुछ लोग को लाइबंटीज़ भी बोलते हैं, है ना। खैर, नाम में क्या रखा है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए, इन्होंने ही कैलकुलस की नींव रखी। अब कैलकुलस जो है हमारा, उसमें हमको बेसिकली दो टर्म्स को पढ़ना है। पहला डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है इसको बोलते हैं तोड़ना। इसको क्या बोलते हैं? तोड़ना। और दूसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बोलते हैं जोड़ना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, इंटीग्रेशन पे फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। अब डिफरेंशिएशन को समझना हो, पूरा कैलकुलस को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। मैथ्स में जो क्वांटिटी होती है, मैथमेटिकल क्वांटिटी, वो कितने टाइप की होती है? तो वो हो जाती है कांस्टेंट, कांस्टेंट, और दूसरी हो जाती है वेरिएबल। कांस्टेंट जैसे मान ले 1, 2, 4, पाई, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी कांस्टेंट हैं। ओके। वेरिएबल का मतलब क्या है? बहुरूपिया, जिसका बहुत सारा रूप हो। अब इसके भी दो पार्ट्स निकल के आते हैं। एक आता है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी क्या है? तो आइए इसको भी समझते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखिए, अभी बच्चा मैं पूछूं कि आपके पॉकेट मनी कौन देता है आपको, तो आप कहोगे मम्मी या पापा, मोस्ट ऑफ केस में पापा। खैर, तो पापा की जो इनकम है, मतलब ये हो गया स्टूडेंट, ओके, और ये हो गया उसके पापा, और वो इसको क्या देते हैं? पॉकेट मनी। ओके। अगर ये पॉकेट मनी देना बंद कर दें तो स्टूडेंट के हालात कैसे हो जाएंगे? उसका बजट गड़बड़ा जाएगा, काफ़ी कड़की वाला दिन चलेगा, और वो छोले फुलकी अच्छे से नहीं खा पाएगा। यस सर नो? वड़ा पाव वगैरह ये सारी चीज़ों को वो नहीं खा पाएगा। तो अभी यहाँ पर स्टूडेंट जो हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है पापा पर। तो स्टूडेंट को हम मान सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मान सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। और यहाँ पर जो पापा की भूमिका है, इनको हम कह सकते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो पापा की जो इनकम आती है, मान लीजिए वो बिजनेस से आता है, अगर इनका बिजनेस गड़बड़ हो गया तो फिर ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं और बिजनेस इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, बिजनेस डिपेंड करता है कंट्री के किस पर? इकोनॉमी पर, है ना। तो फिर वो बिजनेस डिपेंडेंट हो गया इकोनॉमी पर। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल ख़त्म नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कौन से हालात कैसे हैं उन पर।
खैर ये तो हो गई सोसाइटी वाली बात। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में। तो आइए मैथमेटिक्स में थोड़ी सी चीज़ों को हम और इजी करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम समझ चुके हैं वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब हम समझने जा रहे हैं कि मैथ्स में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, मतलब y = x², ये कोई इक्वेशन है आपके पास, ओके। अब यहाँ पे देखो x जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x अगर बदलेगा तो y को भी बदलना पड़ेगा, यानी x में अगर चेंज आता है तो y को भी चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर x को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट। x कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, और y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यही इक्वेशन मैं उलट देता, जैसे मान लो ऐसे हो जाता, x = y², देन व्हाट हैपन? देन y इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, y is called independent variable whereas x is called dependent variable। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया कैसा है, हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। अब ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कहानी है, तो इसी को बच्चों ऐसे लिखते हैं, देखिएगा मैथ्स में इतना लंबा हम नहीं लिखते, हम सीधे लिखते हैं ऐसे, y इज़ फंक्शन ऑफ x। इसी को थोड़ा सा और नोटेशन में लेके चले जाएं तो ऐसे लिख देंगे, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाता है, y = फंक्शन ऑफ x। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? x इज़ फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो फंक्शन के अंदर रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो यहाँ रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए x कौन सा था यहाँ पर? इंडिपेंडेंट। x कौन सा है? इंडिपेंडेंट। y कौन सा है? डिपेंडेंट। y कौन सा है? डिपेंडेंट। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। अब यहीं से शुरुआत होती है चेंज की। तो मान लीजिए हमारे पास y = fx दिया हुआ है। अब अगर हम x में चेंज करेंगे, अगर x क्या होगा? चेंजेस, तो y भी क्या होगा? चेंज करेगा। अब फिजिक्स में अक्सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमको क्या करना पड़ता है, जिनमें हमको देखना होता है कि कोई एक चीज़ चेंज कर रही है तो दूसरी चीज़ कैसे चेंज करती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी, है ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करेगी, इसी से तो बनता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फिजिक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। इनफाइनाइटेसिमल चेंज का मतलब होता है बहुत ही छोटा चेंज, है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि डेल्टा y मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन y। इनफाइनिटेसिमल का मतलब होता है बहुत छोटा, आगे इसको मैं बताऊंगा। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर यहीं पर मैं लिमिट लगा दूं, है ना, देखना ध्यान से, मैंने लगा दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो यहाँ से आपको मिलेगा बहुत ही छोटा चेंज हो जाएगा ये। अब ये लिमिट की बात क्या आती है? तो लिमिट का मतलब ये है, जैसे मान लो x की वैल्यू, अब थोड़ा सा मैं टाइम से आपको समझाता हूँ। टाइम = मान लीजिए अभी टाइम बज रहा है, यूँ समझ लीजिए कि 11:40 और 20 सेकेंड हो रहे हैं, है ना। और नैनो सेकेंड में क्या हो रहा है? 20 नैनो सेकेंड। दूसरा टाइमिंग 11:40 20 सेकेंड और 80 नैनो सेकेंड। अब इन दोनों टाइम को आप देखो, हमारी घड़ी यहीं तक बता सकती है, इसके बाद वाले चेंज को हमारी घड़ी बता नहीं सकती। पर टाइम में तो चेंज हुआ है ना, लेकिन अगर हम सेकंड्स में इनको निकालने जाएंगे तो सेकंड्स में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। पर अगर आपसे बोला जाए कि क्या टाइम चेंज हुआ है, तो आप बोलोगे टाइम चेंज हुआ है ना। लेकिन जब चेंज निकालने हम जाएंगे सेकंड में 20 सेकंड यहाँ भी, 20 सेकंड यहाँ भी, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही चेंज को बोला जाता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज, बहुत ही छोटा। तो बहुत ही छोटा चेंज अगर होगा तो हमको लिमिट लगा देनी है कि डेल्टा x, डेल्टा का मतलब चेंज इन x, चेंज इन x ऐसा हो कि हुआ ही नहीं, है ना, मतलब 0 के बराबर हो जाए। तो उसका एग्जाम्पल ये मैंने टाइम से आपको दिया है। तो ये जो है हमारा, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या बोला जाता है इसी को? इसी को बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा फॉर्मूला बना। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो उनको करने के लिए हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको इसको और अच्छे से जानना है तो मैंने पहले से बेसिक मैथमेटिक्स में
पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप जा कर के अपलोडेड है वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स बाय प्रतीक सर वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चंस करा जाता है डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला में देखो कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला फार्मूला निकल के आया डी और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो और x के रेस्पेक्ट में उसमें चेंज निकालना है, तो ये हमारा आता है 0। इस पर एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू 6, ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है dy बाई डी एक्स, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, y बराबर क्या है 6 और डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यही हमारा डिफरेंशिएशन है ना। चलिए दूसरा फार्मूला देखिए, dx के पावर n अपॉन dx, इसका निकल के आता है nx के पावर n माइनस 1। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कोई रिलेशन है x के पावर 3, तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, तो ये जो फॉर्मेट है ये इससे मैच कर रहा है। इधर dy बाई डी एक्स करेंगे हम, तो y की जगह ये है, यहाँ रखेंगे dx के पावर क्यूब अपॉन dx। ध्यान दो यहाँ भी x और पावर n, x और पावर n, तो यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। फार्मूला क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो फार्मूला कहता है कि पावर को आगे लिख दो और पावर में से एक घटा के लिख दो, तो वो हो जाएगा 3x², ये आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मूला देखिए। तीसरा फार्मूला है हमारा d sin x dx, इसका होता है cos x, क्या होता है cos x, ओके। फोर्थ फार्मूला d cos x और यहाँ पर dx, इसका होता है sin x पर माइनस के साथ। फिर इसके बाद tan x, इसका हो जाता है sec², थीटा क्यों लिख रहे हैं सर, x लिखिए, जी हाँ, यहाँ भी x। सिक्स्थ फार्मूला हमारा डी ई के पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई चेंज नहीं होता, वही का वही हो जाता है, ये इंटीग्रेशन में भी वही रहेगा, डिफरेंशिएशन में भी वही रहेगा। एंड द सेवेंथ वन इज डी लॉग बेस ई एक्स डी एक्स, इसका निकल के आता है 1/x। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आप नोट करेंगे, इसके बाद इन पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आइए पहले आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, एक दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया है, अब एक दो एग्जाम्पल इन सब पे बताते हुए मैं चलता हूँ। इसके बाद अगर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, प्रैक्टिस वाला सेशन भी एक मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है, मान लीजिए आपको दिया जाए y इज इक्वल टू 6 साइन थीटा या साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लिया जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कांस्टेंट को बाहर ले लिया और यहाँ पर हो जाएगा d sin x dx। अभी देखो ये हमारा फार्मूला बन गया है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 cos x, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे देता है y इज इक्वल टू 5 tan x, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करने जाएं तो बहुत आसानी से 5 को बाहर ले लेंगे, d tan x अपॉन dx कर देंगे। तो ये देखो 5 तो बाहर है, उसको ऐसे ही लिख देंगे, tan x का होता है sec x, sec² x, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही log x का भी हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 log बेस ई एक्स, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे आप तो ये देखिए 10 बाहर आ गया, d log बेस ई और x dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 1/x विच इज़ इक्वल टू 10/x। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आसानी से हो जाएंगे आपसे, मुझे उम्मीद है। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन के कुछ फार्मूला थे इंपॉर्टेंट, जिनसे हमारे फिजिक्स में लेना देना है, और फिजिक्स में ये ठीक नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। जैसे काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन है उनको डेरिवेशन करने में दिक्कत होती है, उन पे जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में दिक्कत होती है। तो आप उनको देख करके उनको अच्छे से सही कर लें। प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स, वहाँ जा करके पूरा अच्छे से आप देखें, और ये प्रैक्टिस वाला जो सेशन है ये हमारा चलता रहेगा।
तो अगर आपको ये हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।